ये आपका टेस्ट पेपर था। इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। टेस्ट पेपर में मैं यहाँ इसलिए दे दे रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिस के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर निकाल सकें। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपने प्रैक्टिस के लिए आप प्रिंट निकाल सकें। अब हम इसका देखेंगे आंसर। आपने लिखा ठीक है, उसमें जो गलती हुई सही हुई सब देखा गया। अब हम आपको इसका आंसर दे रहे हैं कि आपको इसका आंसर कैसे लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है ही, इसको हमें देखना नहीं है, टाइम से हम यहाँ देखते चले जाएंगे। बस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ पे लिखना आंसर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता, इसलिए मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब आप अपना लिखा हुआ आंसर पे जाके चेक करिएगा कि आपकी क्या मिस्टेक हुई। इज इट पॉसिबल टू मेक टेम्परेरी मैग्नेट्स, हाउ कैन दे बी मेड, एक्सप्लेन विद एन एक्टिविटी। ठीक है, 2 बार एक्सप्लेन आ गया। तो इज इट पॉसिबल टू मेक टेम्परेरी मैग्नेट्स, हाँ भाई बना सकते हैं। यस, टेम्परेरी मैग्नेट्स कैन बी मेड, बना सकते हैं। हाउ कैन दे बी मेड, वो कैसे बनाया जा सकता है। दे कैन बी मेड बाय स्ट्रोकिंग, मतलब लपेटना, वाइंड करना। ठीक है, स्ट्रोकिंग का मतलब वाइंड करना। अ मैग्नेट ओवर अ सॉफ्ट आयरन पीस। ठीक है, आप जब भी टेम्परेरी मैग्नेट बनाएंगे, जो आपका सेलोनाइड तैयार होगा वो हमेशा सॉफ्ट आयरन का होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लेस और बाय प्लेसिंग द आयरन पीस इन अ सोलेनाइड, सोलेनाइड का मतलब यही हो गया, क्या है बुक में बताया गया कि अगर इस तरह की पीस है तो उसके अंदर हम एक लोहे की छड़ को रख दें तो वो सोलेनाइड का काम करने लगता है। कैरिंग करंट, बार बार आप लिखती हैं कि कनेक्ट टू द स्विच टू द वायर, भाई शॉर्ट में लिखो, उसका शॉर्ट क्या है, कैरिंग करंट, कि जब तक उसमें करंट नहीं होगा तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव ही नहीं करेगा। ठीक है, जितना जिस क्वेश्चन में जितना पूछा जा रहा है, यहाँ से आप यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी नहीं पूछी जा रही है कि करंट कैरिंग करंट जो टेम्परेरी मैग्नेट होगा वो कंपास रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं, तो जो उसको पूरा लिख रही हो। ठीक है, जितना पूछा जा रहा है उतना आंसर दो। एक्टिविटी से कह रहे हैं कि बताइए कि एक्टिविटी से क्या होता है, क्या क्या करेंगे एक्टिविटी में, कि एक सॉफ्ट आयरन नेल ले लेंगे, स्ट्रोक इट इनटू वन डायरेक्शन 20 to 30 टाइम्स विद वन पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, फिर वो कैसे बिहेव करने लगेगा, उसका एक पोल बन जाएगा बार मैग्नेट का। द नेल विल अट्रैक्ट पिंस और पेपर क्लिप्स, इट लूजेस मैग्नेटिज्म व्हेन द मैग्नेट इज रिमूव्ड। तो एक टेम्परेरी मैग्नेट आपने इस तरह बना दिया। या फिर हम आयरन नेल ले लेंगे, आयरन नेल मैग्नेट, इस मैग्नेट की जगह क्या ले सकते हैं, सोलेनाइड ले सकते हैं, या फिर इसी तरह से पूरा टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हैं। जब उसमें हम करंट कैरिंग कराएंगे तो इट एक्ट एज अ टेम्परेरी मैग्नेट एंड इट अट्रैक्ट विद पिंस और पेपर। आप दोनों आंसर लिख सकती हैं। ठीक है, सोलेनाइड में सोलेनाइड कैरिंग करंट, कैरिंग करंट, जब सोलेनाइड में करंट होगी इट अट्रैक्ट्स पिंस और पेपर क्लिप्स, पिंस और पेपर क्लिप्स। लेकिन जब इसको हटा दिया जाएगा, वंस द सर्किट विल ओपन, जब सर्किट को ओपन कर दिया जाएगा तो ये टेम्परेरी मैग्नेट जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा और फिर वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ डू वी नो इफ अ सेल और बैटरी इज डेड। तो सेल और बैटरी का काम क्या है, कि सेल और बैटरी जब हम किसी चीज में रिमोट में लगाते हैं तो डिवाइस वर्किंग करती है करंट फ्लो होने की वजह से। लेकिन अगर वो डेड हो जाए, इसका मतलब हो ही ना, तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा और डिवाइस वर्क भी नहीं करेगा। A cell or battery is dead when it cannot provide enough current to glow or bulb or do any work। डिवाइस जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो वर्क नहीं करेगी। Can all cells and batteries be recharged? No, only the secondary cells. All cells and batteries cannot be recharged. Primary cells like dry cells or voltaic cells are not rechargeable, but secondary cells like
एसिड सेल, लिथियम आयन सेल कैन बी रिचार्ज। ठीक है, जस्टिफाई करने को कहा था, तो यही चीज आपने यहाँ पे जस्टिफाई करना है इस तरह से, किसको कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते। थर्ड, does an electric current have magnetic effect? Yes, electric current has magnetic effect. Show it with an activity and explain. तो activity क्या है magnetic effect की? कि take a straight wire connected to a cell and switch, place a compass near the wires or upside down the wire. When the switch is closed, switch का मतलब circuit, circuit को जब close करेंगे, the compass needle deflects. अब इसमें ये सब नहीं बताना है कि नॉर्थ की तरफ जाएगी कि साउथ की तरफ जाएगी, जस्ट डिफ्लेक्ट, किसी भी साइड जा सकती है। The deflection shows that current in the wire produces a magnetic field. Once you stop the current या flowing, stop the flowing of current, या फिर when the circuit is open, open का मतलब ही होता है कि करंट पास नहीं कर रही है। सर्किट क्लोज है इसका मतलब कि वो ऑन है स्विच, सर्किट ओपन है इसका मतलब स्विच ऑफ है। The compass needle do not deflect, and it proves that electric current have a magnetic effect. और यहाँ पे आप एक डायग्राम इसका बना दीजिए, दोनों चीजों का डायग्राम बना दीजिए। यहाँ पे डायग्राम लगेगा कि आपने एक वायर पूरा सेटअप बिछाया है, यहाँ पे पूरा सर्किट जोड़ा है, और यहाँ पे आप कंपास नीडल रखी है। एक वाले में आपका डिफ्लेक्शन दिखता है और दूसरे वाले में आपका डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्ट यहाँ ये पॉइंट जो है यहाँ से डिफ्लेक्ट कर जाता है, दूसरे वाले में नहीं करता है। ओके, what is a magnetic field? Magnetic field साफ साफ डेफिनेशन लिखी है बुक में, क्यूरियोसिटी में। The region around the magnet or a current carrying conductor in which Q current carrying conductor act as a magnet. तो मैग्नेट जहां होगा वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये क्वेश्चन आपका दोनों जगह बनता है। ये क्वेश्चन आपका मैग्नेट के चैप्टर से भी बनता है और इलेक्ट्रिक करंट के भी चैप्टर से बनता है, लेकिन चूंकि आप सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट में दे रही है इसका, तो आप दोनों लिखेंगी। और अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच एक्ट एज अ मैग्नेट इन विच अ मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। बस हो गया इतना सा। 5, व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। एक्सप्लेन। So electric current flows through a conductor. When electric current flows through a conductor, a magnetic field is produced around it. ये नहीं लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वो कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब में करते हैं, एक्सकेवेटर में करते हैं। दीज आर द थिंग्स। विच साइंटिस्ट, हाँ हाँ, विच साइंटिस्ट सेड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड? और स्टेट ने कहा था, स्टेट द स्टेटमेंट दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड। Can we use electric current to make a magnet? Yes, we can use electric current to make a magnet. What is an electromagnet? Then draw a label diagram to show how electromagnet can be made using a coil of wire connected to a cell and a key. Key मतलब कुंजी यानी कि switch. Yes, we can use electric current to make a magnet. An electromagnet is a temporary magnet produced when current flows through a coil of a wire. और ये आपने की बना दिया और डायग्राम बना दिया। ठीक है, ये 7th वाला हो गया। Does an electromagnet also have two poles like a bar magnet? Show by an activity. Yes, an electromagnet has two poles. क्या है एक्टिविटीज के लिए? कि ब्रिंग द टू एंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स नियर आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग ले जाएंगे, आयरन का बुरादा ले जाएंगे। आयरन फिलिंग कलेक्ट मोर एट द टू एंड्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो भी सोलेनाइड इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रहा है, तो जो आयरन फिलिंग्स है वो सबसे ज्यादा चिपकेगी एंड्स पे। तो जो सबसे ज्यादा एंड्स पे चिपक रही है, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिज्म बार मैग्नेट के एंड पे ज्यादा होता है, सेंटर पे कम होता है। ठीक है, तो ये प्रूफ होता है कि हाँ, टेम्पररी मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास भी टू पोल्स होते हैं। दिस देन शोज अपोजिट बिहेवियर, वन अट्रैक्ट, और हम अट्रैक्ट वाला भी कर सकते हैं, और अट्रैक्ट वाला जो है वो ज्यादा अच्छा है। 9, हाउ डज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हेल्प अस एंड एक्ट एज अ शील्ड? अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसमें भी पिघला हुआ लोहा है, उसके किसमें क्या कहते हैं उसको, मेंटल में।
जिसकी वजह से अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो कैसे हमें बेनिफिट करती है, और साथ ही साथ पूछ रहे हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स को कैसे और बर्ड्स को कैसे नेविगेट करती है ड्यूरिंग नेविगेशन। तो दो चीज हैं इसके, एक तो एक सूरज से आने वाले तूफानों से शील्ड करती है, और अर्थ से कैसे नेविगेट करती है, क्योंकि ये जो जानवर होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स और ये बर्ड्स, इनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ने की सलाहियत होती है, जिसको वो पढ़कर अपने रास्ते को पहचानते हैं। Earth's magnetic field acts as shield by deflecting harmful charged particles, solar wind से आने वाले, from space. It prevents the atmosphere from being stripped away and protects life on the Earth. Many aquatic animals like turtle, salmonfish, and birds like pigeon or penguin have a magnetic sense organs. They use Earth's magnetic field to navigate during long distance journey. ये अर्थ जैसे जीपीएस पे हमें ब्लू ग्रीन लाइट्स दिखाई देती हैं, तो इनके आंखों के सामने इनके अंदर भी एक जीपीएस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। ये अर्थ की जो जमीन है उसको हरा कत्थई नहीं देखते हैं जैसा कि हम लोग देखते हैं, बल्कि कुछ अजीब तरीके से देखते हैं, जो कि इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से पता चलता है। What are lifting electromagnets? What are they used? Write any four. Lifting क्या है? Lifting electromagnets क्या होते हैं? Strong electromagnets होते हैं, used to lift or carry having iron and steel objects. किसके किसके इस्तेमाल आता है, इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए। स्क्रैप यार्ड्स में, कंस्ट्रक्शन साइट्स में, लोडिंग अनलोडिंग में, सेपरेट आयरन पीसेस। डज क्वेश्चन नंबर 11, डज द करंट कैरिंग वायर गॉट हिट? हाँ, गेट हॉट, यही तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। एक्सप्लेन विद एन एक्टिविटी, साथ में यहाँ भी पूछ सकते थे कि नेम द इफेक्ट, नेम द इफेक्ट, कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है, उस इफेक्ट का नाम लिखो। नेम द इफेक्ट, ये भी पूछा जा सकता था यहाँ पे क्वेश्चन। तो आप क्या लिख देती कि इट इज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यस, अ करंट कैरिंग वायर गेट्स हॉट, एक्टिविटी आपने कर दिया। नाइक्रोम वायर कनेक्ट्स टू अ बैटरी की एंड एमीटर इन सीरीज। First touch the wire after a few seconds. Carefully, it is slightly warm. Now put the same wire in the water. Close the key. Bubbles appear in the water. Becomes hot. क्योंकि जब गर्म होगा तो उसमें से भाप निकलेगी। This shows the wire gets hot when the current flows. ठीक है। फिर उसके बाद 12. What is the heating effect of electric current? आ गया। When an heating electric current flows through a conductor, it produces heat. This effect is called heating effect ऑफ इलेक्ट्रिक। कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह में यूज करते हैं, ड्रायर, हेयर ड्रायर्स में यूज करते हैं। राइट द यूजेस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक बेल्स, मैग्नेटिक इफेक्ट, रिलेज मतलब रेडियो ट्रांसमिशन जो होती हैं, एंड इलेक्ट्रिक मीटर्स, इलेक्ट्रिक है, ई है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक मोटर्स। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर में, इलेक्ट्रिक केटल में, ठीक है। रेडियो ट्रांसमिशन, रिलेज, उसे कहते हैं रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन, जिसपे हम लोग गाना सुनते हैं रेडियो पे, रेडियो ट्रांसमिशन में। और इसका यूज, रेडियो ट्रांसमिशन का यूज सिर्फ गाना सुनने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, जो आरजेज होते हैं, रेडियो जॉकीज होते हैं, बल्कि बहुत सारी सर्विस में भी होता है। आर्मी सर्विस में, सीक्रेट सर्विसेज में भी होता है। अक्सर जो आपके मोहल्ले के जो थाने होते हैं, जो सर्कल्स पर, रोड के सर्कल्स पे, चौराहे पे जो पुलिस खड़े होती है, वो एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक कैसे बात करती है? यही रेडियो सिग्नल्स के जरिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए बात करती हैं, जिसे रिलेज कहते हैं। और सैटेलाइट। 14. What can do we prevent unnecessary heating in household switchboards? Explain. कि गर्म ना हो तो क्या गया? नॉट ओवरलोडिंग द सॉकेट्स। ठीक है, एक ही सॉकेट्स में 50 ठो हमको नहीं लगाना है डिवाइसेस। यूजिंग प्रॉपर गॉज थिक वायर्स, टाइटनिंग लूज कनेक्शंस, कि वहां पे जरा सा भी शॉर्ट हैपनिंग ना हो। यूजिंग स्विचेस, प्लग्स एंड वायर्स गुड क्वालिटी। ये सारी थोड़ी सी चीजें हो गई, मतलब अदर एक्स्ट्रा हो गई। एक्सप्लेन अ वोल्टाइक सेल विद द लेबल डायग्राम। अब आपका वोल्टाइक सेल का डायग्राम आ जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आएगा ही आएगा एग्जाम में। मतलब इस पूरे
टेस्ट पेपर को अगर आपने अच्छे से जहन नशी कर लिया, अच्छे से तैयार कर लिया, तो एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इसके बाहर से आ जाए। आपने अगर इतना तैयार कर लिया तो एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे, क्योंकि आपकी बुक के बिटवीन द लाइंस ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो a voltaic cell is a device that converts chemical energy into electrical energy। सबसे मेन बात आपको पहले ये याद करनी है, बहुत सारा कहानी नहीं पढ़नी है, टू द पॉइंट रहना है। और फिर एनसीईआरटी की बुक में तो टू द पॉइंट है ही। इट हैज टू डिफरेंट मेटल्स डिप्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइट। अभी जो मेटल डिप होते हैं उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिंक रॉड, कॉपर रॉड क्या है? इलेक्ट्रोड है। और जिस सॉल्यूशन में रहते हैं उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। केमिकल रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस करंट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट का और ये इसका हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट का जो मेन काम है वो ये है कि चार्जेस को मूव करना। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का सबसे मेन काम क्या है? मूव द आयंस, आयंस को मूव करना। फिर अभी गलत बता रही हूँ, अभी हमने जस्ट बताया है। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है? टू मूव द आयंस, आयंस को मूव करना है। और करंट की डेफिनेशन क्या होती है? मूविंग ऑफ आयन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड करंट पर यूनिट टाइम, क्यू अपॉन टी। यही डेफिनेशन हो जाती है फिर करंट की। इलेक्ट्रोलाइट का काम करंट प्रोवाइड कराना नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट का काम है आयंस को मूव करना। और आयंस के मूव होते ही क्या होता है? करंट। उस आयंस का पर यूनिट टाइम में मूव होना ही करंट कहलाता है। उसके बाद फिर आप क्या आ जाता है? 19 एक्सप्लेन एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल्स। और उसका कंस्ट्रक्शन अपने बुक से बनाइए। उसमें क्या है कंस्ट्रक्शन में? कि जिंक कंटेनर होता है जो नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है, कार्बन रॉड होती है जो पॉजिटिव टर्मिनल के काम करता है। एकदम टू द पॉइंट। बिटवीन देम द पेस्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, दोनों का पेस्ट होता है। ठीक है। डीपोलराइजर की तरह काम करते हैं, मतलब उस वो दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन्स बन सकता है। व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, मतलब जब हम प्लस माइनस को जोड़ देते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, केमिकल रिएक्शंस होकर। केमिकल रिएक्शन क्या है? कि आयंस का मूव करना फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल्स। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द जिंक टू कार्बन, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। जिंक क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। तो जिंक से कहाँ जाता है? पॉजिटिव की तरफ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव तो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो कहाँ से निकलेंगे चार्ज? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। तो जब भी करंट फ्लो करती है तो करंट किधर फ्लो करेगी? चार्ज जो है, चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है। इट इज नोटेड, रिमार्क नोट कर लो। चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट होता है, यानी कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव करेगी। ठीक है। एक मिनट। उसके बाद वर्किंग व्हेन द सर्किट इज क्लोज, केमिकल रिएक्शन इज ओकर। यूजेस, टॉर्चर्स में, रिमोट में, कंट्रोल्स, इन टॉयज, इन वॉल क्लॉक्स। व्हाट आर द रिचार्जेबल बैटरीज? रिचार्जेबल बैटरीज जो बार बार रिचार्ज करी जा सके और उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम स्टोर कर सके। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या क्या होती है? सेकेंडरी, सेकेंडरी सेल्स होते हैं। ठीक है। कहाँ यूज होते हैं रिचार्जेबल बैटरीज? कहाँ यूज होती हैं? ठीक है। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कैमरे।
सेकेंडरी डिवाइसेस होती हैं। 21 which is the most common rechargeable battery nowadays, how and why do we use it? एलईडी भी होती है। What are the significance and benefits of using it? तो ये तो बस नॉर्मल से क्वेश्चन हो गया। द मोस्ट कॉमन रिचार्जेबल बैटरी लिथियम, लिथियम आयंस की होती है, जो कि एलईडी में हम लिथियम आयंस को यूज करते हैं। विच इज यूज्ड बिकॉज इट इज लाइट, हैज हाई एनर्जी डेंसिटी, लॉन्ग लाइफ एंड नो मेमोरी इफेक्ट। सिग्निफिकेंस बेनिफिट्स कैन बी रिचार्ज मेनी टाइम्स इकोनॉमिकली, हेल्दी है, लाइट वेट एंड पोर्टेबल है, पोर्टेबल अच्छे से यूज कर सकते हैं, हाई इफिशिएंसी एंड लॉन्ग बैकअप है, मतलब पोर्टेबल है, बल्ब के फॉर्म में भी आ जाती है, स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी आ जाती है, फ्लावर्स के फॉर्म में भी आ जाती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड कंपेयर टू सम अदर बैटरीज है। जो सीएफएल कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लेंसेज वगैरह थे जिसमें मरकरी पाई जाती थी, लेड पाया जाता था, उससे तो बेहतर है, एनवायरमेंट हेल्दी है। डिफाइन सेल एंड बैटरी, तो ये डिफाइन करके भी आ सकता है और आपके उसमें भी आ सकता है कि कंपैरिजन करिए, एनालॉगी करिए। तो जब भी कंपैरिजन आए दोनों में तो कॉलम बना के लिखना। A cell is a device that converts chemical energy into electrical energy। और बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, टू और मोर सेल्स टुगेदर, और काम वही करता है, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Electric heating devices like an electric heater, stove, or often considered more convenient heating methods like burning firewood and charcoal। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। Give reason to support this statement considering social impact and environmental impact। तो जो हम लोग इलेक्ट्रिक चूल्हा पे आ गए हैं, लकड़ी जलाते जलाते, कोयला जलाते जलाते, तो ये कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है सोशली और इन्वायरमेंटली। तो सोशली क्या इम्पैक्ट है? इलेक्ट्रिक हीटिंग इज इजी टू यूज एंड सेव टाइम, टाइम बच रहा है। अब घर की गृहिणी क्या कह रही है कि हमें भी अब कुछ बिजनेस करना है, हमें भी दो पैसा कमाना है, और हमें भी बाहर कुछ जाके सीखना है, और हमें बाहर सोशल लोगों के साथ क्या करना है, क्या कह सकते हो, कोलैबोरेट करना। क्यों? क्योंकि घर में काम अब जल्दी हो जा रहे हैं। पहले घर की औरतों को काम भी बहुत सारे रहते थे, मसाला भी खुद ही पीसना है, सफाई भी खुद ही करनी है। अब क्या है, टाइम ही टाइम है, तो वो टाइम कहाँ यूटिलाइज हो, कितना सोएंगे, कितना, तो क्या है भाई, रील भी बन रही है, पढ़ाया भी जा रहा है, जो भी जिसके अंदर खासियत है वो काम कर रहे हैं, घूमा जा रहा है, व्लॉगिंग हो रही है। इट इम्प्रूव्स इंडोर एयर क्वालिटी, इससे क्या हुआ कि घरों घरों का कालापन, घर जो है कॉम्पैक्ट बनने लगे। अब वो आंगन वाले घर नहीं बनते हैं, अब तो फ्लैट बनने लगा है, शीशे लगने लगे हैं। क्यों? क्योंकि भाई धुआं निकलना ही नहीं है, जो धुआं निकलेगा वो चिमनी खींच लेगी। इट reduces the need for collecting and storing firewood, saving labor। कौन जाए लकड़ी लेकर आए, ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं, गैस वाले आते हैं, अब तो लाइंस भी लग गई हैं गैस की, एलपीजी की, नो प्रॉब्लम। इट इज सेफर विथ लेस स्मोक एंड सूट, जो कालिक है वो नहीं होती। अब औरतें गोरी हो जाती हैं, इसीलिए अब वो चाहती हैं कि हम खूब अच्छे से मेकअप करें, कॉस्मेटिक्स यूज करें, और फिर भाई कोई फेशियल करा के चूल्हा थोड़ी जलाएगा, वो यही चाहेगा ना मेरा फेशियल है वो लॉन्ग टाइम चले, तो वो इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक यूज करेंगे। Environmental impact. It does not produce smoke, ash or harmful gases at the place of use. No deforestation is caused. लकड़ी नहीं कटेगी, तो ऐसा नहीं है deforestation। Helps in reducing air pollution and global warming। देखो जो deforestation बताया जाता है ना, ठीक है, हमें तो आंसर बनाना है, कुछ ना कुछ लिखना है नंबर के लिए, लेकिन जो मेन चीज है, ऐसा नहीं है कि डिफॉरेस्टेशन, अगर हम चूल्हे पे खाना बनाते रहते तो उससे ग्लोबल वार्मिंग आ जाती, डिफॉरेस्टेशन हो जाता। उसका बहुत सारा पॉइंट जो है वो इससे है। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, प्रोमोट्स क्लीन क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। नेहा कीप्स, ठीक है, ये हो गया। 24 वाला क्वेश्चन देख लो। नेहा कीप्स 4 कॉइल्स ऑफ सिमिलर शेप एंड साइज बट मेड अप ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड नाइक्रोम। ठीक है, तो क्या है, ईच कॉइल इज कनेक्टेड टू अ सेल एंड स्विच एज शोन। द स्विच इज ओपन, करंट इज नॉट पनिंग, व्हेन करंट इज पास्ड, मतलब अभी नहीं जा रहा है करंट, सर्किट ओपन है, तो द कॉइल, द कंपास नीडल प्लेस अ नियर द कॉइल विल शो डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन देगा। इन विच केस will compass needle show deflection when current is passed? choose the, तो जो मैग्नेटाइज होगा ना, जो मैग्नेटिज्म
होगा वही करेगा। तो किस में होगा? आयरन कॉइल में होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि आयरन मैग्नेटिज्म है, आयरन एग्री मैग्नेटाइज सब्सटेंस है। और किस में होगा? Iron coil, because soft iron becomes a strong electromagnet. Some deflection may be seen by in copper coil and aluminum coil, and no deflection will see in nichrome coil because nichrome does not become magnetic. Magnetic substance नहीं है, demagnetized substance है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट के बारे में पूछे तो आयरन कॉइल में होगा। लास्ट क्वेश्चन कि आपको दो फिगर दिया गया है, एक है आपको लेमन जूस लिया गया है बीकर में, दूसरे में आपको प्योर वाटर लिया गया है, दोनों में इलेक्ट्रोड आयरन ने लगाया गया है, कॉपर स्ट्रिप लगाया गया है। अब आपसे कह रहे हैं कि बताइए कि क्या होगा। एक्सप्लेन व्हाई इट विल ग्लो इन द केस एंड व्हाई इट विल नॉट ग्लो इन द अदर केस। तो केस ए में बल्ब जो है, एलईडी जो है वो ग्लो कर जाएगा, क्योंकि लेमन जूस एसिड की तरह काम करेगा। एसिड में क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है? इट अलाउज आयंस टू मूव। केमिकल रिएक्शन occurs between iron and copper कि आयंस मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट फ्लोज एंड एलईडी ग्लोज। इन फिगर बी, प्योर वाटर में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होता है, इसलिए एलईडी ग्लो ही नहीं करेगी क्योंकि कोई भी आयंस मूव नहीं करेंगे। ठीक है। लास्टली मैं नोट करवा रही हूँ कि जो चार्ज होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ जाते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन जब भी करंट की डायरेक्शन पूछे तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है।